था, वी हैड स्टडीड द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी ये थी, अब यहीं पे डायग्राम बनाओ, ठीक है, शॉर्ट में यहीं पे डायग्राम बनाओ कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यस, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसके कारण, एम्प्लॉयमेंट नहीं है मतलब जॉब नहीं है, इसके कारण बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेशन बोल दो टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट की आपकी कुछ वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, इसके कारण, इन दोनों सिचुएशंस के कारण एक जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कैसी है डियर? इनएडिक्वेट ग्रोथ है, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो इनएडिक्वेट हो रही है, यस और नो? यहाँ तक देख लिया था अपन ने। फिर इन दोनों को सिचुएशन को एनालिसिस किया तो यार इससे ये मालूम पड़ा कि यार लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब लेबर फोर्स बढ़ रहे तो करेंगे क्या? मुंबई पुणे ही तो आएंगे। तो माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, यस और नो? पूरा याद आ रहा है अपन को सीक्वेंसफुली? माइग्रेशन हो रहा है रूरल गांव से अर्बन एरियाज में आ रहे सारे के सारे। अब गांव में क्या था और शहर में क्या था, एक बार ये देखेंगे। गांव में था एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़्यादा के ज़्यादा डिपेंडेंस है, वो सीजनल इन नेचर, इसलिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और यहाँ पे अर्बन एरियाज में आने के बाद में तो मालूम पड़ा अरे तेरी यहाँ तो मशीन्स वगैरह चाहिए, तो हाईली स्किल्ड टेक्निक्स चाहिए, तो अभी मशीन्स वगैरह का यूज़ करना तो नहीं आता, तो जिसके कारण क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं है, जिसके कारण अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एंड इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम्स वगैरह ही नहीं है गाइस, इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ रहा है। डन दिस पार्ट। ये पूरी स्टोरी में तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ एंड 10, पूरे के पूरे 10 मिनट 10 पॉइंट्स कुछ सेकेंड्स में। डन, क्लियर एवरीबॉडी? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, मेन पॉइंट यही था कि इसमें पॉइंट्स याद नहीं होते ये चैप्टर्स में, पता है क्या? बोलो। ओके, डन, पक्का? यस, चलो नाउ कम टुवर्ड यार ये अनएम्प्लॉयमेंट के इतने सारे कारण थे, 10 के 10 कारण थे अनएम्प्लॉयमेंट के, तो इसके मेजर्स भी तो होंगे कुछ, जो हमारे इसने पूछा था, संतोष ने पूछा था कि मैडम क्या मेजर्स लेंगे गवर्नमेंट। आ जाओ इधर, वापस से यहीं पे आ जाओ। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी तुम्हारी ये बताना मुझे। मैडम हमारी प्रॉब्लम थी कि लोग गांव से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, मुंबई पुणे में आ रहे हैं, तो एक काम कर, रूरल गांव में ही इंडस्ट्री ओपन कर ले, गांव में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन कर ले, इसको इम्प्रूव करो। ये जो सिचुएशन है इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करो और डेवलप करो एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। अदर ऑक्यूपेशंस और डेवलप करो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ अदर ऑक्यूपेशंस और हो जाए, लोगों को और काम मिले वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। ओके मैम, एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मशीन बहुत ज़्यादा यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, हमारे पास में मैम लेबर बहुत है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है, तो एक काम करो लेबर फोर्स का यूज़ करो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स फॉलो करो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करो। ये आई मतलब क्या है, इसको इम्प्रूव करो इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन को इम्प्रूव करो। समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म आई? ये आई इम्प्रूव करो। गांव से लोग अर्बन एरियाज में आते थे, ये सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करे जाए? गांव में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए, फर्स्ट पॉइंट। मैम एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए, इसको डेवलप किया जाए, डन, सेकेंड पॉइंट। अदर ऑक्यूपेशन भी डेवलप करो, थर्ड पॉइंट। मैम मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा डेवलप करो, ठीक है। मैम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं है तो उसको डेवलप करो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स दो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करो और इम्प्रूव करो। डन, कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए डियर। 1 2 3 4 एंड दिस 5 पॉइंट्स हो गए। अब उसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स है, ये जो गांव है ना,
ये गांव को ही शहर में कन्वर्ट करो, ये जो गांव है गांव को ही शहरों में कन्वर्ट करो। कैसे? एजुकेशन लेकर आओ, वहाँ पे आईटी कंपनीज लेकर आओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी कंप्यूटराइजेशन लेकर आओ, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन लेकर आओ, नेटवर्क टावर्स एंड ऑल, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन लेकर आओ। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन मतलब क्या? वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रोड्स वगैरह डेवलप करो, वहाँ पे भी टूरिज्म डेवलप करो, एंड लास्टली वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप करो। डन। गांव को शहर बना दो। कैसे बनाओगे? जो मन में पॉइंट सारे लिखो वहाँ पे। गांव में क्या क्या चीज़ें नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है, डेवलप करो। मैम वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता है, आईटी कंपनीज नहीं है, तो लेकर आओ वहाँ पे आईटी कंपनीज एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन लेकर आओ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रोड्स लेकर आओ, टूरिज्म एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे भी अपने अपने बिजनेस ओपन करना सिखाओ लोगों को। क्लियर है एवरीबॉडी? हो गया यारो? चलो अब नोट्स में दिखा देती हूँ आपको। मैंने कहा इसको दूसरे कलर से लिख के रखना है, ये जो मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से लिख के रखो। ये ब्लैक वाला पार्ट है पूरा, जो भी ब्लैक कलर दिख रहा है बस ये वाले पार्ट लिखना है आपको। ठीक है, ये अपने मेजर्स हो गए। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेजर्स है। ये कितने स्पेसिफिक मेजर्स है? एंड लकीली ये 11 मेजर्स है, 11 स्पेसिफिक मेजर्स है। ठीक है, अब हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं, ठीक है, टीचर्स को भी पता है कि ये याद करना मुश्किल है, बट अगर एग्जाम में पूछे तो छोड़ के नहीं आना, बिकॉज कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी, उससे आप आंसर खुद ब खुद लिख सकते हो। ईयर तो याद नहीं हो सकता, नो डाउट, ठीक है, बट कुछ पॉइंट्स है जो आपको हेडिंग देखते ही आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन सेवरल मेजर्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, एंड दीज आर योर वेरियस मेजर्स, दीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। सबसे पहला है, इसको ईजीएस करो, ईजीएस करो। ठीक है, सॉरी मैं कहाँ पे कर रही हूँ, ईजीएस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब हेडिंग में समझना कि गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है, इसका मतलब ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी ये करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आए ना, तो 2 मार्क तो मिलना ही चाहिए, 2.5 मार्क मिलना ही चाहिए, ऐसे आंसर लिखना है अपन ने बस। ठीक है, बिकॉज ये पूरा याद होता ही नहीं और ये बच्चे छोड़ के जाएंगे। ठीक है, ये जो स्कीम है ये अश्योर करती है, ये गारंटी देना मतलब ये अश्योर करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल एरियाज। ऑब्वियसली गाँव में, शहर में है, जो भी हो रहा है सब गांव वालों के लिए हो रहा है। ड्यू टू इट सक्सेस, एक बार महाराष्ट्र में सक्सेस हुआ ना, तो इसको अदर स्टेट्स में भी सक्सेसफुल करने के लिए ये स्कीम इंप्लीमेंट किया है। ईजीएस स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड इन अदर स्टेट्स आल्सो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट लगाए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रही है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रहे हैं अपन रूरल गाँव वालों को, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। डन। सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझो, बाकी मन से लिखना है। ठीक है, ओके। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपन यहाँ पे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं किसको? गांव वालों को। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और साथ ही साथ उनकी गरीबी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वहां की गरीबी हट जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वर्ण जयंती। ध्यान से, ग्राम मतलब गांव, स्वरोजगार योजना, खुद ही अपने आप को रोजगार देना है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मैम ये हमें तो ये हेडिंग याद होनी चाहिए क्या? ये याद नहीं होगी, बट अगर एग्जाम में 1-2 मार्क्स के लिए आए तो तुम ये हेडिंग देख के आंसर्स लिखना सिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक मेजर्स, एक्सप्लेन ऑल द 11 स्पेसिफिक मेजर्स, कोई टीचर कोई कॉलेज में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो, इनफैक्ट कई कॉलेजेस में तो ये पढ़ाएंगे भी नहीं आपको। चलो नाउ, ग्राम स्वरोजगार योजना मतलब गांव का स्वरोजगार, मतलब गांव में अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। ध्यान रखना, इसका मेन इंटेंशन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। वही बोला मैंने, गांव में स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्ट हो। डन, ये पॉइंट हाईलाइट हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
दिस इज ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रूरल पुअर इन इंडिया। पूरे इंडिया लेवल में यही एक ऐसी स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। डन एवरीबॉडी, सिंपल है। चलो अब ध्यान से, स्वर्ण जयंती सेम ऊपर का स्वर्ण जयंती सेम है। शहरी आ गया, शहरी रोजगार योजना शहर वालों के लिए। अब शहर वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% खर्चा देती है ऑफ कॉस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर 75% ऑफ कॉस्ट, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% देती है। क्यों दे रही है? रोजगार देने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। फॉर अर्बन अनएम्प्लॉयड, अर्बन में जो मुंबई पुणे दिल्ली कोलकाता में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं। अंडर एम्प्लॉयड मतलब जो 15 से 28 घंटे काम करते हैं, और अनएम्प्लॉयड मतलब जो लेस देन 14 आवर्स काम करते हैं। अरे याद आ रहा है या नहीं एवरीबॉडी? याद आ रहा है? पर वीक वो एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताती है। यस। और एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो 8 घंटे दिन में काम करते हैं। अंडर एम्प्लॉयड कौन होते हैं? बोलो, जो 15 से 28 घंटे काम करते हैं। और ऊपर अंडर एम्प्लॉयड कौन हो गए? अनएम्प्लॉयड कौन हो गया? अनएम्प्लॉयड जो 14 घंटे से कम, मतलब ऐसे दिन का 1-2 घंटा छुटपुट काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन लोगों के लिए अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ओके बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे उन्होंने बनाई है, बहुत सारी स्कीम बनाई है, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की खुद ब खुद। देखो वापस से देखना, शहरी रोजगार योजना है ये। शहर वालों को रोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद पहले तो आप बिजनेस कर लो। फिर वुमेन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिया है, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग दे रही है। अब यहाँ पे स्किल्स नहीं थे ना हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज में। देखो शहर में आए थे अपन, एक था गांव का, एक था शहर की। शहर में क्या था प्रॉब्लम, क्या आ रही थी? स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो इधर स्किल ट्रेनिंग दिया उन्होंने। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यहाँ का वेज रेट भी बढ़ाया। डन एवरीबॉडी, बस ऊपर ऊपर से करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना, शहरी आ गया ना तो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% स्टेट गवर्नमेंट। और क्यों दे रहा है? ये सारे वेरियस स्कीम्स उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉय किया, खुद के लिए, वुमेन के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। डन एवरीबॉडी। चलो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ध्यान से, प्रधानमंत्री जी की रोजगार योजना है। रोजगार, रोजगार मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड, कब शुरू हुआ है जाने दो, नहीं याद होगा, बट इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मोर देन 1 मिलियन। ये याद रखना, 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को उन्होंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद ब खुद एम्प्लॉयमेंट करने की, मतलब बिजनेस करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी है 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के में ये याद रखना कि मोर देन 1 मिलियन है। डन। चलो ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही, किस चीज की ट्रेनिंग? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, और किसकी दी जाएगी? देखो आ जाओ इधर, वही होगा। कहाँ है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ट्रेनिंग, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ जी, ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पे रूरल मतलब गांव के जो यंग जनरेशन है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो लोग अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ओके, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या, ये तो याद करने मैंने बोला ही नहीं, ठीक है, सिर्फ नोट्स में दिया है बिकॉज आपकी बुक में दिया। इन केस अगर आया तो आप लिख सकते हो। इट वॉज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अमंग द रूरल यूथ। वही लाइन बोल रहा हूँ कि गांव की जो यूथ है, रूरल यूथ, कि वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेगी, मेन इस पे फोकस इस पे दिया है। ठीक है, ट्राइसिम वॉज मर्ज्ड विथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये दोनों मर्ज हो गए आपस में। ओके, जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना था ना,
ये गांव वाला, ये और ट्रेनिंग वाला, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या था? 2 लाख रूरल यूथ को हर साल एम्प्लॉयड करना, हर साल सेल्फ एम्प्लॉयड करना। ठीक है, प्रधानमंत्री में मोर देन 1 मिलियन, प्रधानमंत्री जी का मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को मदद करना, और इनका हर साल 2 लाख, हर साल 2 लाख लोगों को मदद करना। क्लियर है? ये कुछ कुछ चीजें याद रखो बस, दैट्स इट। डन एवरीबॉडी? अब आता है दान करेंगे, कुछ ना कुछ गारंटी देंगे। इन्होंने बोला कि कम से कम एक घर में एक आदमी को एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड, एक घर में एक आदमी को, क्लियर है यहाँ तक? 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए एक साल में। अरे 365 दिन होते हैं, उसमें 100 दिन का तो खाना दो, 100 दिन का तो गारंटी उसको वेज दो। क्लियर है? दान पुण्य किया महात्मा गांधी जी ने आके, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? 1 मिलियन एजुकेटेड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये ट्रेनिंग वालों ने क्या बोला? 2 लाख लोगों को हम हर साल ट्रेन करेंगे। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना ने क्या बोला? ये हम सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की तरफ है, जवाहरलाल नेहरू, हम सिर्फ और सिर्फ गांव वालों का भला। हाँ ठीक है, चलो रिस्ट्रिक्टेड है आप रूरल एरिया से, लेकिन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पिछड़ी जाति, पिछड़े जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको दिया उन्होंने। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने किसको दिया? एटलीस्ट 100 दिन का गारंटीड वेज दिया। गारंटीड वेज मतलब 100 दिन का पगार मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? 100 दिन का पगार इनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक घर में एक इंसान को, साल में एक घर में एक इंसान को। ठीक है, अपने आप होता है, चिंता मत करो। अरे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अभी गांव वालों का कौशल्य बढ़ाना मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे करोगे? ट्रेनिंग वगैरह दोगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोगे। ठीक है, यहाँ पे वही है। और दीनदयाल है। ठीक है, दीनदयाल मतलब क्या होता है पता है क्या? दीन इतने में से गरीब इंसान को बोलते हैं ना दीन। यस और नो? अब सुनो, ये 2 वर्ड्स को देखो। कौशल्य योजना अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस पे फोकस किया उन्होंने? स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। पावर्टी, ये गरीबी जो थी ना, जो गरीब लोग थे, पावर्टी कम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं थ्रू रेगुलर वेजेस। सालाना उनको रेगुलर वेजेस देते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम फोकस किया ऑन द पुअर रूरल यूथ। ओके, ये सब मन से लिख सकते हो यारो। इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इसको थोड़ा सा LDR मार्क कर लेना कि 15 to 35 ईयर्स बोल रहा है वो। मैं एक्चुअली आई यूज टू मार्क इन दिस वे, इसलिए मेरे हमेशा वैसे निकलते हैं। लास्ट डे रिविजन के लिए एक बार ये देख लेना। ठीक है, दीनदयाल क्या बोलता है? 15 से 35 सालों के लिए, 15 से जो 35 साल का एज ग्रुप है ना, उसको उन पे हम लोग हमारा मेन फोकस है कि उनको हम लोग कैसे कैसे स्किल डेवलपमेंट करें, उनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, उनकी पावर्टी रिड्यूस कैसे करें, उनको रेगुलर वेजेस कैसे दें, उनका रूरल यूथ, जो पुअर रूरल यूथ है, उनके लिए प्रोग्राम है। क्लियर है एवरीबॉडी? यारो दीनदयाल है मतलब समझ जाओ ना, पुअर रूरल यूथ। और ये कौशल्य मतलब क्या? ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग। ये देखो, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देना इनको। क्लियर है एवरीबॉडी? थोड़ा सा लॉजिक करके याद करोगे। नेशनल पॉलिसी, यस, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। ये इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी थी जो कि स्किल्स डेवलपमेंट पे बनाई गई है। क्या बोला? इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी है जो स्किल, अपने जैसे जिनको कढ़ाई आता है, किसी को सिलाई आता है, तो उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए है। क्लियर है? मोबाइल रिपेयरिंग, तो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डन एवरीबॉडी?
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो काम करने वाले जो मजदूर है, जो वर्कफोर्स है, उनको उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना। टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर भी आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। हम यहाँ पे ओपन रख रहे हैं कि अगर आपके पास में कुछ हमें पैसा है फंडिंग करने के लिए तो आप हमें फंड करिए, फंडिंग मॉडल्स, ठीक है, ओके। टू कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन, कोऑर्डिनेट करना और स्ट्रेंथन करना एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रीनरशिप। और क्या मेन फोकस क्या है कि एंटरप्रीनरशिप डेवलप करना, मतलब बिजनेसमैन, खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना, एंटरप्रीनरशिप बनाना, एंटरप्रीनरशिप का ग्रोथ करना। क्लियर है? पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल डेवलपमेंट का कि स्किल को डेवलप करना, इंप्रूव करो स्किल्स। प्राइवेट अपन ने ये ओपन रखा है प्राइवेट सेक्टर की, आप भी आओ, आप भी चंदा दो, आप भी फंडिंग वगैरह करो। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे एंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, यस। अब एंड इंक्लूड्स, और इंक्लूड करता है इसका ये ऑब्जेक्टिव, और भी इंक्लूड करता है। और क्या इंक्लूड करता है? एंटरप्रीनियरशिप का कल्चर, यस। एनकरेज करो एंटरप्रीनियरशिप एज अ वायबल करियर ऑप्शन। अरे बहुत अच्छा काम होता है खुद का बिजनेस करना, खुद का बिजनेस किया करो। प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप अमंग वुमेन, और वुमेन के लिए भी एंटरप्रीनियरशिप को प्रमोट किया। क्लियर है? नेशनल पॉलिसी मेन फोकस है स्किल्स इंप्रूव करेगी, एंटरप्रीनियरशिप इंप्रूव करेगी, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर आप भी आके चंदा दो, फंडिंग दो। क्लियर है? ये 3 पॉइंट याद रखोगे तो अपने आप बाकी आंसर लिख लोगे, और ये एंटरप्रीनियरशिप वर्ड से ये तीनों आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर? नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में आया है ये। नेशनल पॉलिसी जो है ना 2015 में आई थी, और ये 2016 में आई है। At this point I was in Mumbai. I was working in a company जहाँ पे ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है बड़ी सी, वहाँ पे वर्क कर रही थी मैं। तो आई हैड रिमेम्बर कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उनका बहुत बड़ा एक ये स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे वो ये सारी चीजें बता रहे थे। नाउ तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये इनिशिएटिव के लिए? मेन ऑब्जेक्टिव ये था, पहले तो इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2016 में, ठीक है, ओके। It intends to impart more strength and inspiration to the talented. आप लोग जो talented, जो यंग जनरेशन हो, आपको मौका दिया है कि आप कुछ करो अपने कंट्री के लिए, to do something new for India and to do something new for humanity, कि आप कुछ अलग करो, कुछ हटके करो। तो जितने भी नए स्टार्टअप्स आए थे ना, उनको ये लोग फंडिंग वगैरह देते थे, इनको ये लोग मदद करते थे, इनको ये लोग लाइसेंस देते थे, इनको लोग प्रमोट करते थे। हाँ ठीक है, चलो टैक्स माफ किया, ये कम किया, वो कम किया, बट आप आगे बढ़ो। जैसे ओला, उबर्स, ठीक है। उसके बाद में और कौन से स्टार्टअप्स आए थे? बेवकूफ का सुना है तो आपने बेवकूफ का सुना है? बेवकूफ, इसका हमने ऑडिट किया, ये हमारे क्लाइंट्स थे, सुना है? ये भी टी शर्ट्स वगैरह के लिए, टी शर्ट जो क्लोथिंग्स वगैरह के लिए है। हाँ, तो इसका भी ये हमारे क्लाइंट थे बेवकूफ वाले। एंड उसके बाद में और कौन है? बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे, बहुत सारे बीच में स्टार्टअप्स ऐसे, और इनको फंडिंग भी बहुत इजीली मिलती थी। एक मिनट, ये स्टार्टअप इंडिया क्या बोल रहा है? मेन क्या बोल रहा है? इसका मेन इंटेंशन क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डियर? ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ दो और इंस्पिरेशन दो आप किसको? टू द टैलेंटेड यंग जनरेशन, क्योंकि आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज होते हैं अपनी कंट्री के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। क्लियर? अभी शार्क इंडिया चल रहा है, यस और नो? चल रहा है अभी? यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, द लास्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री कौशल मतलब अगेन स्किल्स डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, उनका विकास का योजना, ठीक है। गवर्नमेंट ने कौशल विकास योजना में ये एक चीज ध्यान रखना, 12,000 करोड़ का बजट रखा था। कितने करोड़ का रखा था? 12,000 करोड़ का, टिल 2020, 2020 तक 12,000 करोड़ रुपए इस पे खर्चा करने का ठाना था उन्होंने। इतना हम लोगों का कौशल्य बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ इसका मतलब क्या है? ट्रेनिंग देंगे, असेसमेंट फीस वर फुल्ली पेड बाय द गवर्नमेंट। आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका पैसा गवर्नमेंट भरेगी। मैम हमारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट तो फ्री में ही दे रही है ना। डियर, गवर्नमेंट फ्री में
आपको फ्री में मिल रहा है, बट वो जो टीचर आके तुम्हें पढ़ा रहा है उसको पैसा गवर्नमेंट से मिलेगा और आपका फ्री है। समझ में आ रहा है? इसको पैसा गवर्नमेंट देगी और आपको ये टीचर फ्री में सर्विस देगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस, ठीक है। नाउ अब वापस से कौशल्य की बात करनी है और तो कुछ नहीं है। इट इंटेंड्स टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। यूथ में ही स्किल डेवलपमेंट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी रिवॉर्ड्स वंस अ पर्सन इज सक्सेसफुली कंप्लीट्स एंड अप्रूव्ड। मतलब जब एक बंदा फुल्ली तरह अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो उसको मॉनिटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा। once a person successfully completes approved। ये कुछ गलत लग रहा है लाइंस में, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक बार लेके चलू। ये ना पॉपुलेशन, यस, ये टेक्स्ट बुक से मत करना, बहुत भयानक दिया है, मतलब कुछ भी नहीं समझता है ये। जस्ट अ सेकेंड ना, कहाँ दिया है यार? हाँ, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, मतलब एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनको मॉनिटरी रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और कितना, अपना गवर्नमेंट का बजट कितना था इसके लिए? 12,000 करोड़ का था टिल 2020। ठीक है, तो ये चीज एक बार आप नोट्स में करेक्शन कर लो। कंप्लीटली या कंप्लीट्स, अच्छा आधा है, ओके, कंप्लीट्स अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे लिखो। ठीक है, डन, नाउ क्लियर। एक बार ट्रेनिंग पूरी तरह कंप्लीट कर ली तो तुमको मॉनिटरी रिवॉर्ड भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। 12,000 करोड़ का बजट है, किस पे मेन फोकस है? ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फीस पे। चलो अब नीचे से उल्टा बढ़ेगा, नीचे से उल्टा बढ़े वापस से फटाफट से, या फिर ऊपर से नीचे चलो। जनरल मेजर में क्या किया? जो जो प्रॉब्लम थी उसको हाईलाइट किया और गांव वालों को शहर की तरफ लाने में मेन फोकस किया। गांव को शहर की तरफ, एजुकेशन बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, और क्या क्या प्रॉब्लम है, टूरिज्म बढ़ा दो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, कम्युनिकेशन बढ़ा दो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो। डन, ठीक है। इसके बाद में व्हाट आर द स्पेसिफिक मेजर्स? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी है यहाँ पे कि ये जो रूरल पॉपुलेशन है, आप चिंता मत करो, आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी है। ठीक है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ पे कम हो जाएगा, पावर्टी, गरीबी हट जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। ठीक है, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार, गांव वालों की तरफ फोकस किया, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। ये सिर्फ पहला ही ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की तरफ फोकस करता है। ओके, फिर शहरी में 75% सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% स्टेट गवर्नमेंट, ये याद है। बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन के लिए बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे स्कीम्स लिया। प्रधानमंत्री की बात करी तो 1 मिलियन। ठीक है, ट्रेनिंग की बात किया तो 2 लाख, हर साल 2 लाख लोगों को ट्रेन करना। ये जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम हो गया है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है रूरल एरिया, और इन्होंने 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया, उनको इम्प्रूव किया। महात्मा गांधी की बात करी तो यार एक घर में एटलीस्ट एक मेंबर को कम से कम 100 दिन का वेजेस मिलना चाहिए, गारंटीड वेज मिलेगा। ओके, मतलब हर कोई खाना खाए, भूखे ना रहे। दीनदयाल में क्या बोलोगे आप? दीनदयाल में क्या बोलोगे, बोलना जरा। 15 से 35 साल के एज ग्रुप के लिए इन्होंने ये मेन प्रोग्राम फोकस किया है, पुअर रूरल यूथ के लिए फोकस किया, ताकि इनका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, यहाँ पे स्किल प्रोग्राम बढ़े और रेगुलर इनको वेजेस दिया जाए, पावर्टी हटा दी जाए, गरीबी, दीनदयाल, गरीबी हटा दी जाए। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या बोलोगे आप? यहाँ पे ये 2015 में आई, ये पहली ऐसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप 2015 में आई, जिसका मेन फोकस क्या था? स्किल्स इंप्रूव करना, प्राइवेट सेक्टर के लिए हाथ मतलब ओपन रखना कि आप भी आ जाओ, फंडिंग करो, एंड एंटरप्रीनरशिप को डेवलप करना, एंटरप्रीनरशिप का कल्चर वायबल करियर ऑप्शन है और वुमेन के लिए भी इंप्रूव कर दिया।
स्टार्टअप इनिशिएटिव में क्या बोलोगे आप कि टैलेंटेड यंग जनरेशन को आपको मौका दिया है कि तुम तुम्हारे भारत के लिए कुछ करो और तुम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो। एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या बोला है उन्होंने आपको कि यहाँ पे तुम्हारा कौशल विकास योजना कब होगा, जब ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट खर्चा करने के लिए रेडी है, ठीक है, 12,000 करोड़ यहाँ पे खर्चा करने के लिए रेडी है। मॉनिटरी रिवॉर्ड दे दिया जाएगा जब आपने जो स्किल जो प्रोग्राम है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपने कंप्लीट किया तो आपको मॉनिटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा। डन एवरीबॉडी, पूरा का पूरा रिवाइज किया, डन गाइस। तो बस इसको ऐसे ही ऊपर ऊपर से करो, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। रट्टा मारोगे तो भी नहीं मार पाओगे, तो उसको मेन एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल वे से थोड़ा सा समझेंगे, एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है। यस डन 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 यस ओके गाइस, तो विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।